हेलो दोस्तों, नमस्कार। जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहा है, विवाद और बयानों की बारिश होने लगी है। जहां अभी कुछ दिन पहले स्वामी प्रसाद मौर्य रामचरितमानस की चौपाई ढोल गवार शूद्र पशुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी को रामचरितमानस से हटाने व यह भारतीय दलितों, पिछड़ों व नारियों के लिए असम्मान का भाव व्यक्त करता है, इस बयान से चर्चा में रहे। उसी तरह बागेश्वर धाम के प्रमुख पंडित धीरेन्द्र शास्त्री व AIMA के प्रमुख अब्बासुद्दीन ओवैसी के बीच बयानबाजी से घमासान मचा हुआ है। इन दिनों बागेश्वर धाम के प्रमुख पंडित धीरेन्द्र शास्त्री भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए महायज्ञ का आयोजन कर रहे हैं और उनके कुछ बयानों को लेकर असाउद्दीन ओवैसी ने कहा कि ये बाबा जी आए दिन कुछ न कुछ अनाप शनाप, उल्टा सीधा और भड़काऊ भाषण देते रहते हैं। अब्बासुद्दीन ओवैसी ने कहा कि क्या भारतीय संविधान को जला दिया जाए? क्या बाबा साहब का संविधान गलत है? क्या नया संविधान बनेगा? जब भारत का कोई धर्म नहीं है, यानी भारत धर्मनिरपेक्ष है, तो भारत को हिंदू राष्ट्र कैसे बनाया जाएगा? पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के कुछ भड़काऊ भाषण भी हैं, जिनमें उन्होंने सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश की है। नागपुर में चल रहे कार्यक्रम में उन्होंने कहा था कि जो सनातन धर्म का विरोध कर रहा है, उनके ऊपर बुलडोजर चला दो। और उन्होंने हिंदुओं को कहा था कि हिंदुओं को अपनी रक्षा करने के लिए तलवार, भाला या शस्त्र रखना चाहिए। ऐसे बयानों से चर्चित बालाजी बागेश्वर धाम के प्रमुख पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ सरकार भी किसी प्रकार की कार्रवाई करने से डर रही है। चुनावी सीजन होने के कारण सभी पार्टियां धार्मिकता की आड़ में अपनी चुनावी रोटियां सेकने की कोशिश में हैं। बागेश्वर धाम प्रमुख पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने एक समारोह में कहा था, रामायण को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित कर दिया जाए। वहीं समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस पर ही सवाल खड़ा कर दिया और रामचरितमानस के एक दोहे को हटाने की बात कही, क्योंकि चौपाई ढोल गवार शूद्र पशुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी, इसके अर्थ को लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य ने इसे रामायण से हटाने की बात की। यह बात इस समय इसलिए कही गई क्योंकि अब चुनावी साल आने वाला है। हो सकता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य OBC SC ST वोटरों को चुनावी युद्ध में अपनी तरफ करना चाहते हों। लेकिन इसी तरह की रामायण की कई चौपाइयों पर विवाद सामने आने लगे हैं, जिनके अर्थों में आपसी मतभेद नजर आता है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के अनुसार यदि भारत को हिंदू राष्ट्र बना दिया जाए तो क्या भारत में रहने वाले अन्य धर्मों के लोगों को हिंदू बनना पड़ेगा या अन्य धर्म के लोगों को हिंदू राष्ट्र से बाहर कर दिया जाएगा? क्या हिंदू राष्ट्र बनने के बाद भारत विकासशील देश की श्रेणी से विकसित देशों की श्रेणी में आ जाएगा? क्या हिंदू राष्ट्र होने से भारत के जनरल, OBC SC और ST कैटेगरी के लोग एक ही कैटेगरी के लोग कहलाएंगे? क्या भारत हिंदू राष्ट्र होने के बाद भारतीय संविधान को हटाकर केवल हिंदू धर्म के अनुसार का कानून बनाएगा? छोड़ते हैं आपको इन्हीं सवालों के साथ। आपके मन में इन प्रश्नों के लिए क्या विचार हैं, कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद व नमस्कार।